सभी को नमस्कार। हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको कुछ सवाल भी दिए थे मैट्रिक्स के करने के लिए। तो देखो, हमने मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ा था, गुणा पढ़ा था, और बाकी पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, भाग पढ़ा था, ठीक है। ये कक्षा 12 के लिए है, अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो मैट्रिक्स का टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो, मैंने गुणा बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें, गुणा। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो पहली मैट्रिक्स है, पहली जो मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है जिसका मान है 5 3 4 3 2 और 1, और एक मैट्रिक्स है 3 2 1 5 7 ये, और 5 4 और 3। देखो, इसका क्रम क्या है, 2 × 3, और इसका क्रम कितना है, 3 × 3। तो देखो, स्तंभों की संख्या जो होती है वो सेकंड वाली होती है, पहले वाली जो होती है वो किसकी संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या होती है। अब जो स्तंभ है वो कितने, इसमें 3, और इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 3। तो इसका मतलब इनका गुणा आसानी से संभव है। मैंने बताया था पंक्ति किससे गुणा होती है, स्तंभ से। ये पंक्ति फिर किससे होगी, इस स्तंभ से। ये पंक्ति फिर किससे होगी, इस स्तंभ से, ठीक है। तो देखो, ए और बी हम गुणा कर रहे हैं। ये जो 5 है वो किससे गुणा होगा, 3 से। 3 किससे गुणा होगा, 2 से। और 4 किससे गुणा होगा, 1 से। फिर 5 3 और 4 को किससे गुणा करेंगे, 5 7 और 1 से। फिर 5 3 4 को किससे गुणा करेंगे, 5 4 और 3 से। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो नीचे लिखे जाएंगे। 2 3 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 2 1 से। देखो, 5 को किससे गुणा करना है हमें, 3 से। कितने हो गए, 15। फिर प्लस का चिन्ह, 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। कितने हो जाएंगे, 6। फिर 4 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो कितना हो जाएगा आपका, 4। उसके बाद 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25। उसके बाद 3 को 7 से गुणा करेंगे, 21। और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 25 12 4 3 फिर 12। अब जैसे ही हम नीचे आएंगे तो जो अवयव हो कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे लिखे। यूँ नहीं कि अब आगे लिखते रहो, कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे। 2 को 3 से गुणा करो, 6। फिर 3 को 2 से गुणा करो, 6। फिर प्लस 1 हो गया। फिर 2 को 5 से गुणा करो, 10। फिर 3 को 7 से गुणा करो, 21। प्लस 1 को 1 से गुणा करो, 1 हो जाएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। प्लस 3 को इससे गुणा करेंगे तो 12। प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 5 6 कितने हो जाएंगे, 25। और 25 हो गए, ये 4 आपके कितने हो जाएंगे, 29। 29 और 21 कितने हो जाएंगे, 50। और 12 12 24, 24 और 25 49। 6 6 12 1 13, 10 से और 31 1 32, 32 और 3 35, ठीक है। तो ये सब तो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो लगभग मैट्रिक्स के हम जो सवाल थे वो कर चुके थे। अब 1 2 सवाल है जो आपको शायद नहीं आ पाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। देखो, एक सवाल है आपके, यदि f(x) बराबर
यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स और कॉस एक्स। क्या सवाल है? यदि एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 और 1 हो तो सिद्ध कीजिए एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। कहने का मतलब आपको ऐसा सिद्ध करना है और ऐसा हमें दे रखा है। अब देखो एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अपन क्या कर देंगे, ए कर देंगे, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ एक्स की जगह बी हो जाएगा। तो देखो एफ ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए माइनस साइन ए, ये 0 ये 0 ये 1, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, ये 0 0 और 1। और एफ बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बी हो जाएगा, कॉस बी साइन बी 0 0 1 साइन बी कॉस बी 0 0 और 1। अब हम गुणा कर रहे हैं एफ ए और एफ बी को। देखो कैसे करेंगे, वही पंक्ति को किससे गुणा करना है, इस स्तंभ से गुणा करना है। ये कोस ए माइनस साइन ए 0 किससे गुणा होगा, कोस बी साइन बी और 0 से। देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और प्लस क्या हो जाएगा 0, फिर कोस ए ये वाला माइनस का कोस ए और साइन बी, फिर माइनस का साइन ए और कॉस बी, उसके बाद 0, क्योंकि 0 और 1 गुणा होकर हमेशा क्या आएगा 0 0 आएगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको लेते हैं और इससे गुणा करते हैं। क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 और प्लस 0। देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, आगे नीचे चलेंगे तो जैसे नीचे चलेंगे तो यहाँ से लिखा जाएगा, साइन ए को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और प्लस का 0 माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी और प्लस 0। इसको 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इससे गुणा करेंगे वही 0 प्लस 0 प्लस 0। अगली बार 0 प्लस 0 प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू, देखो इसको एक्चुअल में ऐसा लिख देंगे हम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया साहब, तो क्या हो जाएगा, जैसे माइनस कॉमन लूँगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन में माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये 0 हो गया। यहाँ क्या लिखा जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ आपका क्या रहेगा 0, ये 0 ये 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। अब जो ये हो गया वो किसी न किसी रूप में हमारे क्या है, एक सूत्र है, वो देखो बात करते हैं हम सूत्र की, कौन सा है। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके आगे क्या होगा, देखो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है,
कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए माइनस बी में यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ये माइनस बाहर है ही। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का। ये जीरो रह गया, ये जीरो है, ये वन है, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा आपका, साइन ए प्लस बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अभी अभी हमने क्या था, किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का, और ये आपका जीरो और ये आपका जीरो, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या आ गई, LHS। अब बात करते हैं हम किसकी, RHS की, राइट हैंड साइड। वो क्या है आपकी एफ ए प्लस बी। अब एफ ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ x था वहाँ की हमें क्या करनी है, a प्लस बी करनी है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस x था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर माइनस साइन x था, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो ही जाएगा। यहाँ था साइन x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, और यहाँ पर था कोस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस a प्लस बी, जीरो जीरो और वन। अब देखो ये अपनी LHS थी एफ ए इंटू एफ बी, और ये क्या थी अपनी RHS एफ ए प्लस बी, तो दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आपस में क्या हो गई, ये बराबर हो गई है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। एक सवाल और देखते हैं, देखो आयु, कई बार हमें आयु पूछ लेता है, दो आयु देता है और तीसरा आयु क्या कर लेता है, हमें पूछ लेता है। वो देखो कैसे करेंगे, उसका थोड़ा सा ध्यान देना। यदि एक सवाल है आपके, यदि b बराबर ऐसे कुछ दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है ना, वो देखो कैसे करना है। यदि b बराबर माइनस दो दो जीरो और तीन एक चार, एक तो ये दे रखा है हमें, यदि b बराबर माइनस दो दो जीरो तीन एक चार, और फिर दे रखा है एक c मैट्रिक्स दे रखी है, तथा c बराबर दो जीरो माइनस दो सात एक छः, ऐसा कुछ हमें दे रखा है। b दे रखी है, c दे रखी है, और आयु क्या पूछा है हमें, a पूछा है। आयु a ज्ञात करो यदि एक कोई समीकरण दे रखा है, वो क्या है 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू o, ठीक है, जहां o 2 इंटू 3 क्रम का शून्य आयु है। देखो क्या बता रखा है, b बराबर क्या है माइनस दो दो जीरो तीन एक चार, तथा c बराबर क्या है 2 0 माइनस 2 7 1 6। आयु a ज्ञात करो यदि 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू क्या हो o, और मैंने इसका मतलब बताया था क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स, और शून्य मैट्रिक्स का मतलब होता है सारे के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो। अगर यहाँ आ जाता तो हम क्या मानते, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है, और इकाई मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण होता है वो क्या होता है 1 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हमें मैट्रिक्स ए ज्ञात करनी है, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, जीरो में से घटाएंगे कोई 3b प्लस माइनस 5c और प्लस क्या हो जाएगा, भाई मैं 3 को इधर लेके गया, माइनस का था प्लस का हो गया, और प्लस वाला किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो 3 यहाँ b मैट्रिक्स लिख दीजिए, माइनस 2 2 और 0 3 1 और 4, माइनस 5 c मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 0 माइनस 2 7 1 6 और प्लस 0 0। 2 इंटू 3 क्रम का, 2 तो पंक्तियाँ होनी चाहिए और 3 क्या होनी चाहिए, स्तंभ होने चाहिए, ऐसा इसने बता रखा है। देखो बाय द वे अगर आपको क्रम नहीं दिया हो तो जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको वो लेना है। कई बार ऐसा दे देता है कि जहाँ वो क्या है शून्य मैट्रिक्स है ना,
तो फिर वहाँ हमें क्रम नहीं दिया हो तो जो अपनी मैट्रिक्स होती है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। कई बार आई दे देता है ना, I2 नहीं देता, I4 नहीं देता, I3 नहीं देता, उस कंडीशन में। अब देखो 3 से गुणा करो, माइनस के 6, ये 6, ये 0, इसको गुणा करेंगे 9 और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3, इसको इससे गुणा करो तो कितने हो जाएंगे 12, और इस 5 को भी कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 माइनस 10, 7 पंजे 35 और ये हो गया आपके 5 और ये 6 पंजे 30, प्लस 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस 6 में मैंने बताया था घटाना, इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के 16, फिर 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 6, और 0 में से ये 10 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। 9 में से 35 घटाओ 26, किसके माइनस के, फिर 3 में से 5 घटाओ माइनस के 2, और 12 में से 30 घटाओ माइनस के 18। ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास 2a के बराबर आ रहा है। हमें तो क्या चाहिए a चाहिए, तो 2 है वो कहाँ चले जाएंगे इसके भाग में चले जाएंगे, माइनस के 16, 6, 10, माइनस 26, माइनस 2, माइनस 18। तो a बराबर जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, ये 2 का भाग देंगे 16 में, क्या हो गया माइनस के 8, फिर 6 में देंगे 2 का भाग तो कितने हो जाएंगे आपके 3, फिर 10 में देंगे 2 का भाग तो कितने हो जाएंगे आपके 5, 26 में देंगे माइनस के 13, क्योंकि चिन्ह किसका है माइनस का है, और 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 18 में देंगे तो क्या हो जाएंगे आपके माइनस के 9, और इसका क्रम कितना हो जाएगा 2 × 3। यानी कि कभी कभी हमें ऐसा दिया होता है कि 2 मैट्रिक्स दी होती है, कोई कंडीशन दी होती है और कोई तीसरी मैट्रिक्स हमें पूछी जाती है। जरूरी नहीं कि यहाँ ए मैट्रिक्स पूछे, हो सकता है कि क्या दे दे पूछ ले आपको बी मैट्रिक्स दे दे और एक क्या हो ये दे दे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकालते, जैसा जैसा हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या निकाला जाता है, हमारा मैट्रिक्स का मान निकाला जाता है, ठीक है। इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल और रह गया आपका। हाँ, एक सवाल है x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। देखो वो कैसे करना है। एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, हर बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। x के किन मानों के लिए ऐसे मैट्रिक्स दे रखी है 1x और 1, ठीक है, 1x 1, और फिर दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 और 2, और उसके बाद दे रखा है आपको 2 5 और 1, 2 5 और 1, और उसके बाद दे रखा है 15 3 और 2, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, और यहाँ क्या है आपका 2। फिर एक और मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 और x, और यहाँ क्या दे रखा है आपको 0, ठीक है, जिसको हम O बोलते हैं, ठीक है। जहाँ ऐसा भी बता रखा है O 1 × 1 का क्या है 0 आयु है, और हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। देखो इधर से चलेंगे अपन LHS से, RHS को साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, 1 × 1 का तो 0 लिखा जाएगा। अब देखो ए क्या है, इसमें पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं 3, इसमें कितनी है 3 ही पंक्तियां और 3 स्तंभ, ये समान है, इसका मतलब आपस में क्या हो सकता है गुणा हो सकता है। 1x 1 को किससे गुणा करेंगे 1 2 और 5 से। देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया आपका, प्लस 2x और प्लस 15, ये इससे हो गया। फिर इससे करेंगे तो 3 5x प्लस 3 हो गया, फिर इससे गुणा करेंगे 2 हो गया, x हो गया और 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1 2x और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब फिर देखो 1 2 3 अवयव है, और क्रम कितना है 1 × 3, और इसका कितना है 3 × 1, पहले पंक्ति की स्तंभों की संख्या और दूसरी जो पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के
पंक्तियों की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, समान, तो आपस में गुणा हो सकता है। इसको इससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1 + 2x + 15 हो गया। फिर देखो, चलो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, बाद में गुणा कर लेंगे, छोटा हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 16 + 2x, ये हो जाएगा 6 + 5x, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 + x। यहाँ आपका चल ही रहा है 1 2x = 0। अब इसको गुणा कर दीजिए आप, 1 से गुणा करेंगे तो 16 + 2x ही आएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 10x, फिर x से गुणा करेंगे तो 4x + x² = 0। एक समीकरण बन गया, अपने बात होगा। देखो x² x4 तो ये रहे, 10 ये रहे, 14 14 और 2 16x हो गए साहब, प्लस 12 और 16 कितने होते हैं आपके 30 = क्या हो जाएगा 0। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हम जानते हैं कुछ गड़बड़ हो गया, 10 और 4 14 14 और 2 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, अब या तो इसके क्या कर लेंगे अपन, टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े नहीं करेंगे तो किससे कर लेंगे, द्विघाती विधि से कर लेंगे, ठीक है। 30 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पे तो 16 आ जाए और गुणा करने पे 30 आ जाए। क्या हो सकते, 15 दूना 30, 9 9 9, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। ये हो गया आपका 16 + 2x, और 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, और ये 4 से करेंगे तो 10 4 14, 12 और 16, सॉरी यहाँ जोड़ने में गलती हो गई अपने पास, 12 और 16 कितने होंगे 28 ही होंगे, ठीक है। अब देखो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, x² प्लस, देखो यहाँ क्या लिखना है आपको 28, 16 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x + 2x = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। भाई जोड़ने वापस 16 आ गए, गुणा करने पर 28 आ रहे हैं, इनको गुणा करने पर ये आ रहा है, आपको आता है, ये तो सिंपल सी बात है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x + 14, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x + 14, और क्या लिखते हैं अपन x + 2 x + 14 = 0। तो x का जो मान है वो क्या हो जाएगा -2, और इधर से x का मान क्या हो जाएगा -14, यानी जो x का मान है या तो क्या लेंगे आप -2 या क्या लेंगे -14, तो ही वहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस x की जगह क्या लिखो -2, और इसकी जगह भी क्या लिखो -2, और फिर इसको गुणा करो तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। -2 के अलावा आप क्या रख सकते हो -14 भी रख सकते हो, तो भी आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से ले लीजिए। चलो एक और सवाल देखते हैं, फिर मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगी आपकी। जितने भी सवाल थे वो हमने लगभग करा दिए हैं, बाकी फिर आपको करने के लिए मैंने दिया था, निकाल लिए होंगे आपने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यदि a = 1 -1 -1 और 1 हो तो सिद्ध करो, एक तो सिद्ध करा रहा है a² = 2a, और एक सिद्ध करा रहा है a³ = 4। ये दोनों बातें हमें सिद्ध करनी है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, मैंने बताया था a² का मतलब क्या होता है a × a, a का मतलब 1 -1 -1 और 1, 1 -1 -1 और 1, गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर हमेशा क्या होता है प्लस ही होता है। फिर इसको इससे गुणा करेंगे -1, फिर -1 हो गया आपका, इससे -1, ये भी -1, +1 हो जाएगा माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा, 2 -2 -2 और 2, ऐसा कुछ आ गया आपका, ठीक है।
और ये तो ए स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं हम 2, एक यहाँ 2 और एक का मतलब 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, इससे गुणा करेंगे 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2। अब देखो ये तो अपनी कौन सी साइड थी, LHS, और ये कौन सी साइड थी अपनी, RHS। दोनों को देखिए सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS। बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड में क्या दे रखा है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है। तो अब आपको दोबारा से ए स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास यहाँ है ऑलरेडी, तो यहाँ से पुट कर लेंगे। आपका ए स्क्वायर क्या है, 2 माइनस 2 माइनस के 2 और 2, और ए है वो क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। आगे देखिए गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस के 2। फिर आगे इसको इससे गुणा करेंगे -2 और ये भी -2। फिर इसको इससे गुणा करेंगे -2, इसको इससे गुणा करेंगे -2, इसको इससे गुणा करेंगे +2 और ये ऑलरेडी +2 है ही। 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 4, -2 और -2 -4, ये भी -4 और ये भी +4। ये तो क्या आ गया आपकी LHS। बात करते हैं हम किसकी, RHS की। RHS हमारे पास क्या है 4a। a का मान क्या है अपने पास 1 -1 -1 और 1। तो आपका क्या हो जाएगा 4 -4 -4 और +4। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है सेम है ना। देखो 4 -4 -4, इसका मतलब क्या लिख देंगे अपन, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो कई बार ऐसा सवाल भी आ जाता है कि ए स्क्वायर बराबर 2a हो सकता है, और कुछ भी सिद्ध करा ले, जो भी होता है वो कोई भी सिद्ध करा सकता है ना। तो आपको ऐसे करना है क्योंकि मैं बता चुका हूँ ए क्यूब का मतलब ये होता है। A4 पूछे तो क्या लिखेंगे, 4 बार a इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिख देते हैं ना। ठीक है, चलो इसके बाद आपका रह गया, चलो एक सवाल और रह गया आपका। ठीक है, जो जो आपको नहीं आ सकते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग मैट्रिक्स ज्ञात करना और जो भी है वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, हाँ एक और समस्या रहती है कि कई बार क्लास डल जाती है ना और आपको पता नहीं रहता, इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो चैनल है न्यू राजस्थानी स्कूल हासिल उसको क्या करना है, सब्सक्राइबर करना है। ठीक है, कैसे करना है, पहले आपको यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब के अंदर यहाँ एक ऐसा होता है जिसे हम सर्च बोलते हैं। सर्च के अंदर हमें ऐसे डालना है न्यू राजस्थान स्कूल आसलपुर। ठीक है, इतना सर्च करते ही अपने स्कूल का नाम आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप खोलोगे यहाँ लाल अक्षर में ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है सब्सक्राइबर, है ना, लाल में, उसको दबाना है। दबाते यहाँ एक जो बेल आइकन है ऐसे घंटे का सा चिन्ह आता है ना, उसको क्या करना है, आपको दबाना है। जैसे यहाँ से वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो आज डालते हैं और आपको कल पता चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आप सब समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लास्ट सवाल है आपका, यदि a माइनस 2i इज इक्वल टू, यदि a माइनस 2i इज इक्वल टू -1 -2 और 3, फिर है 2 1 -1, और यहाँ है आपका -3 1 और 0। -1 -2 3 2 1 -1 हो गया, -3 1 और 0 हो गया। तो A80 ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसने, A80 ज्ञात कीजिए जहां I 3 × 3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है या इकाई आयु है। ठीक है, क्या पूछ ले इसने, A × 80, और 80 का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, परिवर्त मैट्रिक्स होता है। पंक्तियों को किसमें बदलते हैं, स्तंभों में। ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स को ऐसे कैसे बदलते हैं, अगर A बराबर 80 आता तो वो क्या होती है, सममित मैट्रिक्स होती है। और अगर माइनस कॉमन है पर उसके जैसे शकल बन जाती है तो वो क्या होती है, विषम सममित होती है। ध्यान रखना,
यदि a बराबर 80 हो तो वो क्या हो जाएगी, सममित, और a बराबर -80 हो तो वो क्या हो जाएगी, विषम सममित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 80 मैंने बताया था पंक्तियों को किस में चेंज करते हैं, स्तंभों में, या स्तंभों को किस में चेंज करते हैं, पंक्तियों में। देखो हम इस सवाल की बात कर रहे हैं, हमें दे रखा है a-2i = ये हो तो 8 और 80 ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें a ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना। तो a के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a बराबर -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0 +2, और i का मतलब 3 × 3 का क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, तो कुछ हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये -1 -2 3 हो जाएगा, 2 1 -1 है ही, -3 1 और 0 है ही, 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो 2 0 0 2 0 0 और 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो जोड़ा गया तो जोड़ लेंगे, अपना सिंपल सा है। इसको इससे जोड़ेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। -2 और 0 -2 हो जाएंगे, 3 और 0 3 हो जाएंगे, 2 और 0 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, -1 और 0 -1, -3 और 0 -3, 1 और 0 1, 0 और 2 2 हो जाएंगे। ये आपका a हो गया। ठीक है, और मैंने बताया था 80 का मतलब क्या होता है, पंक्तियों को किस में चेंज करना होता है, स्तंभ में। तो क्या लिखूंगा, 1 -2 और 3, मतलब ये जो पंक्ति है वो किस में चेंज हो गई, स्तंभ में। फिर ये वाली जो पंक्ति है उसको भी किस में चेंज करना है, हमें स्तंभ में चेंज करना है। 2 3 और -1, फिर -3 1 और 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a × 80 ज्ञात करेंगे। देखो a और 80 ज्ञात करने जा रहे हैं। वो देखो 1 -2 और 3 को किससे गुणा करना है, 1 -2 और 3 से, तो 1 × 1 ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। -2 कितने हो जाएंगे, +4, और 3 और 3 गुणा होके कितने हो जाएंगे आपके, 9। फिर इसको इससे गुणा करना है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 2, यहाँ माइनस के क्या हो जाएंगे, 6, और यहाँ क्या हो जाएंगे, -3। फिर 1 -2 और 3 को 3 इससे गुणा करना है, तो यहाँ -3, यहाँ -2 और यहाँ +6। देखो -3 -2 और +6। उसके बाद देखो 2 3 और -1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करना है हमें तो 2 ही आएगा। ठीक है, फिर 3 को इससे गुणा करना है तो -6 आ जाएंगे आपके, और माइनस को इससे गुणा करना है तो के क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर ले, मैंने पहले इससे कर लिया, कोई बात नहीं। 2 × 2 और -6 -3। अब आगे चलेंगे, 4 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, -1 को इससे गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी ये वाली जो संख्या थी वो यहाँ आएगी। फिर 2 को इससे गुणा करना है -6, और फिर 3 को इससे गुणा करना है, ये 3 हो जाएगा। -1 को इससे गुणा करना है तो माइनस के क्या हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। नीचे आएंगे तो नीचे लिखेंगे, -3 को इससे गुणा करना है तो माइनस के कितने हो जाएंगे आपके, 3। 1 को इससे गुणा करना है तो -2, फिर 2 को इससे गुणा करना है तो +6 हो गए आपके। ठीक है, फिर -3 को 2 से गुणा करो, -6, फिर 1 को इससे गुणा करो, ये 3 हो गया, फिर 2 को इससे गुणा करो, -2 हो गए, फिर -3 गुणा होकर प्लस के क्या हो जाएंगे, 9। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप, a80 = ध्यान देना, 9 और 4 13 1 14 हो गए, 2 में से 6 जाएंगे तो -4 बचेंगे, और माइनस के कितने आ जाएंगे आपके, 7 आ जाएंगे। ठीक है, -3 -2 -5, और 6 में से 5 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। 2 में से ये वही -7, 4 9
13, 13 और 1 14 हो जाएगा। ये माइनस के 6 है और ये माइनस के 2, तो माइनस के 8 हो गए और प्लस के 3, तो इसका मतलब माइनस के 5। -3 -2 +1, ठीक है। 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये माइनस के 6, ये माइनस के 2 और प्लस के 3, वही माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है। और 9 और 1 10 और 4 14, यानी जो A80 है वो क्या आ गया 14 -7 1 -7 14 -5 और 1 -5 और 4। क्या ये सममित मैट्रिक्स है? देखो सममित मैट्रिक्स है, यानी इसकी जांच कर लेंगे। जो भी चीज़ आई है उसका हमें क्या करना है, ठीक करना है। पंक्ति को किस में बदलना है, स्तंभ में। भाई ये पंक्ति थी, मैंने किस में बदल दिया है, स्तंभ में। फिर इस पंक्ति को मैं किस में बदलूंगा, स्तंभ में। फिर इस पंक्ति को किस में बदलूंगा मैं, स्तंभ में। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या है, ए और 80 को गुणा करने पर अगर हम इसका सममित मैट्रिक्स निकाले, परिवर्त मैट्रिक्स निकाले, तो वो क्या होगी, आपस में वैसी की वैसी आ जाएगी। और ऐसे कैसे आने पर ये क्या कहलाएगी, आपकी सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, सममित आयु है। कौन है सममित आयु, ए और 80। अकेले ए को मत मान लेना, ए और 80, एक और 80 को गुणा करने के बाद अगर उसका हम परिवर्त करते हैं ना, तो वो वैसी की वैसी आती है। तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगी, आपकी सममित मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जितने भी मैट्रिक्स के सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको विविध प्रश्नमाला भी निकालनी है। 3.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे आपके, मान लो कि इसी टाइप का कोई रह गया हो, तो वो भी आपको निकालने हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तब तक आप इनको निकालते रहना और रिवाइज करते रहना, ठीक है। धन्यवाद।